हेलो दोस्तों। नमस्कार भाइयों। जैसे कि हमने आपको बताया था, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है ना, जिस सीरीज का तहत हम एसएससी का जो रीजनिंग एंड मैथ्स का जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सारे कंप्लीट करेंगे। उसका रीजनिंग का जो पहला जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, मिसिंग नंबर, है ना, उसके बाद आज हम एनालॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है एनालॉजी। इसको सिमिलरिटी भी कहते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है समानता। तो आज इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये आपका दो ये आपका ये जो सीरीज है, ये दो पार्ट में आएंगे। आज एक पार्ट आएंगे और नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का कल आएंगे, ठीक है। तो वीडियो की स्किप ना करते हुए फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखें। और बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लास्ट में लाने वाले हैं, एकदम अप टू डेट, है ना, जो करंट जो सवाल है। इस तरीके का आपने सवाल तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आप लोग को लास्ट में जो कुछ सवाल ऐसे लाएंगे जो सवाल आपने पहले नहीं देखा है, ठीक है। उस टाइप का सवाल, लेकिन वो एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आ रहे हैं। और आप सभी लोग, जो लोग अभी लेडी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो, उसमें भी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें भी आने वाला है। तो आप इस सीरीज को अगर लगातार कंटिन्यू देखते रहोगे तो आप लोग इस चीज को आराम से, आसानी से एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले एनालॉजी या सिमिलरिटी है क्या। देखो, आप लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं देखे होंगे। अगर आप लोग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपने देखे होंगे, इस तरीके का भी देखे होंगे और ये भी आपने देखा है, ठीक है। तो तीन को हमें बता देते हैं। देखो, ये जो है ना, ये डिजिट एनालॉजी है, ठीक है, जिसको नंबर एनालॉजी भी बोलते हैं, जो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे, टुडे, ठीक है। और ये जो है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा लेटर एनालॉजी हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। कहाँ पे करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। और ये जो है, ये आपका जीके का पार्ट है, जीके का पोर्शन है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की एनालॉजी है, लेकिन आप लोग जीके पढ़ोगे तो ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, यूपी के साथ लखनऊ, राजस्थान के साथ कौन सा आएगा, ये यूपी का कैपिटल है, राजस्थान का कैपिटल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है ना। इसमें क्या है, केपी के साथ, यहाँ पे के और पी के साथ एल ओ का जो रिलेशन है, वही रिलेशन आपको आई आर के साथ यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो सेम टाइप से नंबर में क्या होता है, ये 4 और ये 9 के बीच में जो रिश्ता है ना, वही सेम रिलेशन आपका 25 और क्वेश्चन मार्क इसका बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका मैथमेटिक्स का जो साइन होते हैं यहाँ पे, डबल स्टू जो होते हैं, ये मैथमेटिक्स का डबल स्टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ये दोनों का बीच में 4 और 9, ये जो दो जो नंबर है, ये दोनों नंबर के बीच में जो आपका रिलेशन बनेगा, वही रिलेशन ये 25 और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ठीक है, या एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लो। देखो, एक चीज आप लोग ध्यान देना, आपने इससे पहले ये सारी चीज किया है, तो आप इस चीज को आंसर करने का कोशिश करो, ठीक है। आप इसको आंसर करने का कोशिश करो, लेकिन जब आप इसको आंसर करने का कोशिश करोगे तब आप देखोगे, ठीक है। और इसका ऑप्शन ये है, ABCDE, 49, 126, 36, 51, 30, ठीक है। इसका आंसर करने का कोशिश करो खुद से। आप सोचोगे अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए आप क्या करोगे, इसका आंसर निकाल पाओगे आप, ठीक है। लेकिन जब आप इसका आंसर निकालने चाहोगे तो आपको मिलेगा ढेर सारे आंसर इसका आने लगेगा। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, ये 4 जो है, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को एक रिलेशन मिल गया दोनों का बीच में, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। उसी टाइप से यहाँ पे भी अगर ये 5 का स्क्वायर है, तो इधर में क्या हो जाएगा, आप सोचोगे यार इधर में अगर 2 और 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो 5 के साथ 7 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो 7 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 49। तो देखो, आप ऑप्शन में आपको 49 दिख जाएगा, ठीक है। चलो, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर ये तो 2 और 3 है, तो यहाँ पे 5 और 6 होना चाहिए। बिल्कुल सही है ना, आप भी सही हो। यहाँ पे 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद अगर 3 है तो 5 के बाद 6 भी आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी सही है, 6 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाता है, ठीक है। तो देखो, आप क्या इस तरीके से अगर देखोगे तो आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा।
फिर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, कुछ लोग इस तरीके से इसको देखेंगे कि सर, कुछ लोग इस तरीके से देखेंगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है। देखो 2 का क्यूब प्लस 1। सेम टाइप से अगर ये 5 का स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस 1। और 5 का क्यूब आपको पता है 125 होता है, ठीक है। 125 और 1 कितना हो जाएगा, 126। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी भी बन रहा है कि नहीं, ऑप्शन बी भी बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप बताएंगे सर नहीं नहीं नहीं, ये तो स्क्वायर क्यूब नहीं, हम तो इसको मल्टीप्लाई से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई से करेंगे। अब देखो किस तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई से, ध्यान से देखो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई से करेंगे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम 2 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। उसी टाइप से हम इसको भी कर सकते हैं, 25 2 50 प्लस 1 51, यानी इस तरीके से हमारे डी आंसर भी हो जा रहा है ना। अभी तो आप लोग पागल हो जा रहे होंगे, सर ये क्या हो रहा है, ये तो सारे के सारे आंसर आ रहा है ना। बिल्कुल सही, ऐसा ही होने वाला है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही होते हैं आप लोग के साथ, ठीक है। तो यही चीज आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट में आप देखोगे, और लास्ट में आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सरल सादा सीधा है, सिंपल देखते हैं ना, एकदम सरल सादा सीधा से इसका आंसर निकालना चाहते हैं। सर ये तो यहाँ पे 4 के साथ 5 प्लस हो गया 9 हो गया, तो हम 25 के साथ 5 प्लस करेंगे और यहाँ पे 30 कर देंगे, यानी कि हमारे ई नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या हो गया, ये तो सारे के सारा आंसर आ गया, है ना। बिल्कुल सही, सारे के सारा आंसर है। बट आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शन देखना है। आपको ऑप्शन देख के आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर 2 से ज्यादा आप लोग को इस तरीके से अगर मिल जाए तो आपको उस समय में क्या करना है, आपको प्रायोरिटी देखना है। क्या देखना है, प्रायोरिटी देखना है, ठीक है। किसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे, किसको आप सबसे पहले किसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, तो उसमें से देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बना दिया है, और इसी सीक्वेंस में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, प्राइम नंबर के प्रायोरिटी देंगे, किसको देंगे, प्राइम नंबर। और नेक्स्ट हम लोग जिसको प्रायोरिटी देंगे उसको क्या होगा, वो स्क्वायर एंड क्यूब। तो यानी कि हम सबसे पहले अगर कोई भी, अगर आप लोग का नजर के सामने कोई भी अगर समानता अगर का क्वेश्चन आता है, एनालॉजी या सिमिलरिटी का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर वाला चीज करना है, वो भी डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अगर कोई भी एक डिजिट आ गया उसको जोड़ जाकर आप प्राइम बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देखेंगे, यानी गुणा करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद में ऐड सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि ऐड करके आप देखोगे कोई भी किसी का भी आंसर निकाला जा सकता है, तो इस तरीके से तो नहीं होता है ना, इसीलिए ये सबसे लास्ट में देखना है। और सबसे लास्ट में क्या है, उसके बाद 5 नंबर में इलॉजिकल, ठीक है। ये इलॉजिकल, ये ना के बराबर आपका एग्जाम हॉल में रहता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। मेनली आपका जितना क्वेश्चन है वो ये यहीं तक बनेगा आप लोगों का, एक यहीं तक बनेगा आपका। प्राइम नंबर भी कोई खास नहीं बनता है, स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये दोनों में आप लोग का काम बन जाता है, ठीक है। आप लोग का 70-80% काम तो इसी से बन जाता है, स्क्वायर क्यूब एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। आगे में जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। चलो, अभी आप लोग को ये चीज करने समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि इसका क्वेश्चन सिमिलरिटी एनालॉजी का क्वेश्चन करने के लिए हमें ऑप्शन का बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होने वाला है, देखो दोस्तों इसका आंसर सिंपल है। इसका आंसर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो हमने सबसे पहले प्राइम का प्रायोरिटी देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। और बाकी सारे हमारा इस सिचुएशन के लिए रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहा, 49 अगर नहीं रहता, तो सेकेंड प्रायोरिटी हम लोग किसको देते, सेकेंड हम लोग किसको देते, स्क्वायर क्यूब को देते, जिसको हमने स्क्वायर क्यूब करके निकाला है, ठीक है। स्क्वायर करके जिसको हमने निकाला है उसी को देते, यानी 36 को देते, डायरेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग 126 को देते हैं, है ना। और बाद में जाके मल्टीप्लाई को देते 51, और लास्ट में 30, ठीक है, जो कि प्लस माइनस होके आंसर आता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट्स कर लो आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स नहीं कर पा रहे हो तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उसके बाद में अपने आराम से नोट कर ले सकते हो।
क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, 21 ये क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन मैं दे देता हूँ, क्योंकि बिना ऑप्शन का आपका ये, बिना ऑप्शन का आप करोगे तो ढेर सारे आंसर, ठीक है। ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्कीस 3 574, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए में है 23, बी में है 82, सी में है 97 और डी में है 97 है, ठीक है। और डी में है 113, ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन 18 30 36 और क्वेश्चन मार्क। आप लोग ट्राई करो इसको बनाने के लिए, ठीक है। इसका भी ऑप्शन मैं दे देता हूँ। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या होगा आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी में क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर है। तो प्राइम का यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखो आप सारे नंबर को देख सकते हो इसमें, ये प्राइम नंबर नहीं है। बहुत सारे नंबर ऐसा है जो भाज्य संख्या, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, और कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। ये सारे भाज्य संख्या है, ठीक है। तो प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट लगाना चाहेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ना ही स्क्वायर का आसपास में होता है। उसी टाइप से 3 भी सेम चीज है और 574 भी, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन। तो मल्टीप्लाई, 21 को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 छोटे संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब 21 के साथ क्या होगा, 21 से डिवीजन होगा। कितना कितना डिवाइड करोगे, 21 के साथ अगर आप 7 को डिवाइड करोगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है। उसी टाइप से इससे अगर आप 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अगर 7 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ। 7 एक कम कितना होगा, 76 42 7 7 49, 7 अट्ठे कितना होगा 56 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 और 14 7 2 14, यानी हमारा आंसर 82 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से इसको भी अगर करेंगे सॉल्व, इसको भी सेम देख सकते हो आप। यहाँ पे प्राइम नंबर काम नहीं लग रहा है, स्क्वायर क्यूब तो होगा नहीं, ये दिख नहीं रहा है। ये स्क्वायर है, बट यहाँ पे देखो 30 और 18 है, स्क्वायर का कोई ये नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। देखो यहाँ पे डिवाइड की थी, क्योंकि पहला संख्या बड़ा था दूसरा छोटा था, लेकिन यहाँ पे पहला संख्या छोटा है, इससे ये कैसे बनेगा, ऑब्वियसली आपका मल्टीप्लाई करके बनेगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 गुना 2 करेंगे, 18 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30 है तो -6 करना पड़ेगा, ठीक है। -6 करना पड़ेगा। इसी टाइप से देखो यहाँ पे 36 है, इसको भी आप 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये कितना हो जाएगा 72। 36 2 72, थोड़ा पहाड़ा वगैरह याद किया करो, क्यूब स्क्वायर याद किया करो, तो आपका ना मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सुविधा होगा आपको, ठीक है। चलो, 36 2 72, लेकिन 6 माइनस करना पड़ेगा हमें। 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 66। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे अभी।
तो इस सवाल का आंसर करो और कोई भी बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि लास्ट में हम बहुत ही बेहतरीन सवाल कराने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। इसीलिए कोई भी इसको बीच में छोड़ के ना जाए, ठीक है। बेहतरीन सवाल कराने वाले हैं हम, ठीक है। इसीलिए आप लोग अगर उसको सॉल्व, बेहतरीन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा इस टाइप का, ये क्वेश्चन होगा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो हर कोई किसी ने दिखा है, बट ऐसा क्वेश्चन कराना आप लोग शायद ही पहली बार देखे होंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये, इसमें 3 टाइप का है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में कराऊंगा, और ये काफी सारे लगभग 7 8 8 10 क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का हम लोग करेंगे, तो इसके साथ भी हम लोग, ये भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। 3 और 4 नंबर आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो, आपको 1 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। 1 मिनट में करने का कोशिश करो। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा प्राइम का कोई काम नहीं है, दूसरा स्क्वायर क्यूब यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। तीसरा हमें मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन करना पड़ेगा। आपको पता है 17 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो पता होगा 17 × 51 होता है, यानी क्या हो गया, 52 का करीब पहुंच गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 17 तिया 51, 17 3 51 होता है, और +1 कर देंगे, +1 तो हमारा 52 हो जाएगा। उसी टाइप से ये 1 के साथ क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 +1 यानी 4 हो जाएगा। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 से ये 343 कैसे बना, जब मैं यहाँ पे 3 और 343 दिखता है ना, जिस तरीके से आपको अगर मैं अगर बोलूँ 12 और 144, तो आप लोग देखते ही बता दोगे ये 12 का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसके साथ आप लोग फेमिलियर हो, इसको आप लोग बहुत बार आपने देखे हो। बट इस टाइप का अगर आप लोग देखते रहोगे तो आपको इस टाइप का पता चल जाएगा कि ये 3 3 to the power 5 = कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। उसी टाइप से 5 to the power 5 आप लोग को 5 to the power 5 करना है, 3125 होता है, कितना होता है, 3125। अगर मैं करेक्ट हूँ तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, 3152। अच्छा इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, अच्छा इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, चलो कोई नहीं, ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। इसका ऑप्शन को एक बार चेंज कर लो, इसका ऑप्शन को चेंज कर लो, इसका ऑप्शन को पहले वाला ऑप्शन का पहले वाला ऑप्शन दे दिया था, इसका ऑप्शन चेंज कर लो। इसका ऑप्शन होगा 425, बी नंबर होगा इसका 465, सी नंबर होगा इसका 546, और डी नंबर ऑप्शन होगा इसका 3125, डी नंबर में 3125, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया। तो 3 का टू दी पावर 5 अगर करेंगे तो 343 आ गया, और 5 का भी सेम टू दी पावर 5 करेंगे 3125 हो जाएगा, 3125 ये हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ, तो देख लो लोग। क्वेश्चन नंबर 5,
इसका ऑप्शन चलो आप लोग बनाने का कोशिश करो, आप लोग ट्राई करो, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग। देखो ये कैसे बना है, ये यहाँ से कैसे आया, देखो सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं है, स्क्वायर क्यूब इसमें बन नहीं रहा है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन ये 11 किसी का स्क्वायर का करीब नहीं है, तो ये स्क्वायर क्यूब नहीं होगा। सिंपलीफाई है कि ये प्लस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा, ठीक है। अगर ये नहीं बनते तो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 11 आएगा, देखो अब जरा 20 से आप 11 में लाओगे तो आपको पता है कि ये डिवाइड करके ही आएगा। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, किससे, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 11 है तो +1 करना पड़ेगा। उसी टाइप से इसको भी हम लोग सेम चीज कर सकते हैं। पहले तो डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो डिवाइड 2 से करेंगे तो 51 हो जाएगा। 102 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, पहले 100 को 2 बार डिवाइड करो 50 50 हो जाएगा, फिर 2 को 2 बार डिवाइड करो 1 1 हो जाएगा, तो 50 और 1 51 होता है, और 51 और 1 52 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। उसी टाइप से ये कैसे आया बताओ, ये आप देखोगे सेम, ये भी सेम चीज है, देखो यहाँ से लेकिन ये क्या है, बड़ा से छोटा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सेम डिवाइड होगा, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करते हैं 2 से, लेकिन 21 बनता है, -1 करना पड़ेगा तो 20 हो जाएगा। उसी टाइप से इसको भी अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 32 हो जाएगा, लेकिन -1 करेंगे तो 31 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो 42 है, 20 है, 2 से डिवाइड किया तो 21 होता है, लेकिन यहाँ पे 20 है तो -1 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। सेम 64 के साथ 2 डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। खाली इस सीक्वेंस में आप लोग को देखना है, प्राइम नंबर देखना है, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड सब्ट्रैक्शन और इलॉजिकल, इस टाइप से आपको चेक करना है, ठीक है। चलो ये अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन 121। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, हाँ, अच्छा, 1 2 6 7। चलो इसका ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 7 नंबर सॉल्व करो, तो ये मिटा देता हूँ मैं। सात नंबर सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर,
चलो क्या होगा इसका बताओ। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 121 है। ये किसका स्क्वायर है आपको पता है, 11 का स्क्वायर है। तो यानी 12 से एक घट के 11 हुआ, 12 से एक घट के 11 हुआ, उसका स्क्वायर है। इसी टाइप से ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। यानी यहाँ पे क्या था होगा, यहाँ पे 6 था होगा, 6 से एक घट के 5 आया। जैसे यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 से घट के 11 आया। उसी टाइप से यहाँ पे 5, अगर 5 का स्क्वायर है, ये अगर 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या था होगा, 6 रहा होगा यहाँ पे। तो 6 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो डिजिट है ना, ये जो है एक्चुअली ये 6 का क्यूब प्लस 6 है। ये सारी चीज आपको याद रखना है, जैसे 7 का क्यूब प्लस 7, 6 का क्यूब प्लस 6, ठीक है, 4 का क्यूब प्लस 4, इस टाइप से आपको याद रखना है। ये 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कितना होगा, 216, 216, 16 और 6 कितना होगा, 222। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 का क्यूब प्लस 6, 222। ठीक है, और 7 का भी क्या होगा, ये 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब प्लस 7 मतलब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। कितना होता है, 343 प्लस 7 करेंगे 350 हो जाएगा। 350 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है, देखो। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये किसका, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 होता है ना, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये अगर 5 है, ये 5 यहाँ पे आया तो ये 8 है, तो यहाँ पे भी 8 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, 9 नंबर का ऑप्शन हमने नहीं दिया था। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन, मैं जैसे जैसे लिखता हूँ वैसे वैसे आप लोग भी सॉल्व करते चलो मेरे साथ साथ। चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ। ये आप लोग को दिख रहा है स्क्वायर क्यूब, ठीक है, और हम लोग को स्क्वायर क्यूब पहले करना है। स्क्वायर क्यूब दिख रहा है, 5 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 5 का क्यूब है। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ये हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 6 का क्यूब 216, 216। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या होगा, आप देखोगे ये स्क्वायर क्यूब में नहीं आ रहे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन कर सकते हैं। तो 14 से 9 हुआ, यानी कम कम हुआ है ना, तो हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करते तो 7 होता है, प्लस 2 ऐड कर दो 9 हो जाएगा। इसको भी सेम करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, प्लस 13 प्लस 2 कर दो, 13 प्लस 2 करोगे 15, ऑप्शन में है
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है, ऑप्शन में देखना है हमें, ठीक है ना, ऑप्शन में है कि नहीं है। और ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, बार बार बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, नहीं तो आप लोग, बहुत सारे लोग प्लस माइनस करके देखते के साथ इसको प्लस करके या माइनस करके आंसर निकाल के आ जाते हैं और बाद में देखते हो रॉन्ग हुआ। तो इसी वजह से रॉन्ग होता है, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी सबसे पहले ये स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को देना है, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्शन होगा, वो लास्ट में होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप ऐड करके या माइनस करके आसानी से आंसर कोई भी निकाल सकता है ना, तो इतना इजी तो नहीं होगा, और ये लॉजिक में तो देगा नहीं, है ना। लॉजिक कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब देख के भी लगे हाँ ये लॉजिक बहुत बढ़िया है, ठीक है, इस टाइप का लॉजिक होना चाहिए। चलो 11 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, अब हम लोग चले जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखो इस वीडियो को आप लोग देखोगे और इसके साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा इसमें। ऑप्शन में ये पे लिख दो। उनसठ, 64 और 65 हो गया आपका ABCD का ऑप्शन 12 नंबर का। 13 नंबर, 210, ये 216, ठीक है। इसका आंसर दो, उसके बाद ये जल्दी बताओ क्या होगा 12 नंबर का आंसर। 12 नंबर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 का क्यूब दिख रहा है, 2 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये 2 का क्यूब दिख रहा है आपको, ये 2 का क्यूब है, और 2 के बाद 3 आता है, 3 का क्यूब करोगे तो यह 27 प्लस 1 कर दोगे तो 28 हो जाएगा। ये 3 का क्यूब आता है, 3 के बाद में 4 आता है, कितना, 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 प्लस 1 किया यहाँ पे भी प्लस 1 करो तो 65 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा, इजिकल टू 65, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 65, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या होगा। 4 का क्यूब प्लस 4 दिख रहा है ना, 4 का क्यूब 64 होता है, ये 4 का क्यूब प्लस 4 दिख रहा है आपको, है ना, 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 4, मैं बड़ा करके लिखता हूँ, का क्यूब प्लस 4, ठीक है, ये 64 हो गया। ये क्या हो गया, 5 का क्यूब प्लस 5, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 का क्यूब प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 6, और शुरुआत में हमने सीखा था 6 का क्यूब प्लस 6, 2 ठीक है, 222 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लो अभी। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1125 ये है। ये क्वेश्चन कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे बाई ऑप्शन आपको ऑप्शन का भी मदद लेना पड़ेगा, होने का तो काफी सारे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से क्या होगा देखो,
आपको पता है ये 1 का स्क्वायर कर सकते हो आप, और ये 1 का क्यूब कर सकते हो। तो जब से ये 5 का स्क्वायर करो 25, तो यहाँ पे 5 का क्यूब कर सकते हो, और ये ऑप्शन में भी दिख रहा है 125, हमें कहा ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बाई ऑप्शन होगा, ठीक है। बाई ऑप्शन, ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ देगा नहीं जो ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है। ये भी बोल सकते हो ना, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके 1 बनाओ, 25 के साथ 25, मतलब 625। लेकिन देखो मैंने क्या बोला आपको, आपको मल्टीप्लाई बाद में लाना है, पहले क्या लाना है, स्क्वायर क्यूब। समझ में आ रहा है बात। देखो हमने यहाँ पे 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके भी तो 1 ला सकते थे। अगर मल्टीप्लाई करके 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। उसी टाइप से 25 से 25 मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 का स्क्वायर करके 1 आया, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 करके हमारा 625 आ सकता था, ऑप्शन में भी है। बट हम लोग इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर क्यूब का प्रायोरिटी पहले है। ये देखो स्क्वायर क्यूब का प्रायोरिटी पहले है, बाद में हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा, ठीक है। इसी वजह से इसका ऑप्शन हमने क्या चूज किया, 125, जो क्यूब वाला ऑप्शन है वही चूज किया हमने। तो हमारा 14 नंबर तक, 15 नंबर क्वेश्चन देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन। मन करता है ना 6 गुना 3 कर दो 18, और 4 गुना 3 करके 12 कर दो, है ना। ऐसा तो मन करता है, बट ऑप्शन में भी होना चाहिए, है ना। और ऑप्शन में होना चाहिए, और दूसरा हमारे स्क्वायर क्यूब का प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर क्यूब से अगर आने लग गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा स्क्वायर क्यूब होगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायर क्यूब से नहीं बनता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 6 18, 3 4 3 चौके 12, जब अगर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं देगा, इतना ईजी नहीं देते हैं क्वेश्चन में, ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं आपको, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आपको देगा ही नहीं, ठीक है ना। कोशिश करो। नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखो 15 नंबर बड़ी सिंपल है। आपने जैसे 3 6 18, 3 चौके 12, लेकिन 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। और इसके स्क्वायर क्यूब का पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इसलिए स्क्वायर क्यूब पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं बन रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 बनेगा। 36 देखते ही आपको 36 के साथ 18 का आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। 36 से 18 कैसे बना, आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इजिकल टू कितना हो गया, इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी टाइप से इसको भी हम लोग सेम करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ये तो सबको पता है। 2 से डिवाइड करेंगे, इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़ी सिंपल था। अब 42 56 को लेकर क्या करेंगे, 42 को 56 को लेकर क्या करेंगे, आपको बताया था कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये सब आपको याद रखना। ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 बनता है, 6 से 36 प्लस 4, 6 से 36 प्लस 6 42 होता है। ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 6। पहले स्क्वायर क्यूब का ट्राई करना है, बाद में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और लास्ट में आपको ऐड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद इलॉजिकल लगा सकते हो, ठीक है।
तो 6 का स्क्वायर प्लस 6, ये कितना होगा 7 7 49, 7 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। 8 8 64 और 8 72, 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पता तो चल गया होगा अभी। 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। 9 9 81, 9 81 9 90, 90 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसको क्या करोगे, ये तो स्क्वायर दिख रहा है हमें, 7 7 49, 9 9 81, 10 10 100, तो 7 8 9 हो गया ये, 7 के बाद 9, 10 के बाद 11 नहीं होकर 12 हो जाएगा, 144 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो 7 के बाद 2 का गैप है, 7 8 9 है, 2 का गैप है बीच में, एक का नहीं 2 का गैप है, 7 8 9, तो ये भी 2 का गैप होगा, 10 10 के बाद 11 नहीं होके 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 12 का स्क्वायर इजिकल टू 144। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करना ना करना वो आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, ठीक है। बट हाँ, आपका ये जो सीरीज है ये लगातार ये कंप्लीट करा जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको बीच में आपको छोड़ दिया जाएगा, कोई कंप्लीट होगा ये सीरीज, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसको शेयर करना है, कि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा ये व्यूज़ आएगा, उतना मैं इंस्पिरेशन होगा, उतना मुझे बनाने का और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग का डिमांड के ऊपर है कि आप लोग कितना डिमांड करते हो। ये हो गया 901, ऑप्शन बी हो गया, बी हो गया 109, ऑप्शन बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना ऑप्शन बी, चलो कोई नहीं, ऑप्शन बी हम नीचे लिख देते हैं, बी हम यहाँ पे लिख देते हैं 1009। ऑप्शन सी है 988, 9 ऑप्शन डी है 9999, ठीक है। ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देख लो। डी नंबर ऑप्शन नन, ठीक है, नन ऑफ दिस। चलो इस सवाल, ये दो सवाल का क्वेश्चन आंसर बताओ। फर्स्ट क्या होगा, देखो फर्स्ट ये कैसे बना, ये तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये करीब दिख रहा है 9 का करीब, 9 का स्क्वायर का करीब, और हम लोग स्क्वायर और क्यूब में पहले हिट करेंगे, 9 9 81 माइनस 1 80 हो जाता है। उसी टाइप से ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 1, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है, 4 जीरो होता है, माइनस 1 इजिकल टू 1 2 3 4, 4 ठो 9 होगा हमारा डी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इस तरीके का क्वेश्चन देखो, ये कितना डिजिट है, 4 डिजिट 4 डिजिट, यानी इतने बड़े बड़े,
और एग्जामिनर कभी भी आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराएगा, या तो इसका स्क्वायर नहीं कराएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कोई निकाल ही नहीं सकता है ना। इसका स्क्वायर कोई मतलब समय के अंदर निकाल ही नहीं सकता है, निकाल लेगा बट उसका क्या होगा, पूरा एग्जाम इसमें स्क्वायर निकालने में आ जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आपसे 1 मिनट से ज़्यादा समय लगे। तो आप लोग सिंप्लीफाई, आप लोग सोच लेना कि इसमें मल्टीप्लाई तो होगा नहीं और स्क्वायर भी नहीं होगा। अब हम लोग करेंगे ऐड, और ये दिख भी रहा है, देखो साथ के साथ 2 ऐड कर दिया, कितना 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, कितना बन गया 5। उसी टाइप से ये देखो, ये 5, यहाँ पे 5 है ना, इसके साथ भी -2 कर देगा, 3 आ गया ना। और 8 के साथ भी हम अगर -2 करते हैं तो 6 आते हैं। इस 4 के साथ भी अगर -2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सेम चीज इसमें भी होगा, 4 से 2 माइनस करो 2 आएगा, 6 से 2 माइनस करो 4, 7 से 2 माइनस करो 5, 3 से 2 माइनस करो 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2451। 2451 बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 माइनस किया, इसमें 2 माइनस, ये 2 माइनस, ये -2 -2 है। ठीक है, तो हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। 19 क्वेश्चन हो चुका है। अब इस टाइप का और एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम लोग आएंगे बेहतरीन क्वेश्चन के और। ठीक है, चलो लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो बेहतरीन क्वेश्चन जो पहले आप लोग को बताया था उस तरीके का क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो आपको ये बड़ा दिख रहा है तो आपको इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर भी नहीं करना है, क्यूब भी नहीं करना है, ना तो मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है प्लस होके या माइनस होके बना है। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो 3 के साथ +1 करके 4 बन गया, 2 के साथ +1 करके 3 बन गया, 6 के साथ +1 करके 7 बन गया, 5 के साथ +1 करके 6 बन गया। उसी टाइप से इसमें भी सेम हो जाएगा, +1 5 प्लस ये +1 5 +1 कितना हो जाएगा 7 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में स्टार्टिंग में बताया था उस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ये तो अभी याद हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। प्रायोरिटी जो था, प्राइम नंबर सबसे पहले, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐड सब्ट्रैक्शन, लास्ट में लॉजिकल। ठीक है, और इसका और एक पार्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट में, और क्वेश्चन हम कराएंगे। आज 20 क्वेश्चन है इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और आज कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। अभी अभी तक तो याद हो गया होगा, तो ये सब मिटा के क्लीन कर देते हैं। लो चलो, ये पहला नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लो। अच्छा, बोर्ड में इसका ऑप्शन डाल देता हूँ मैं। ऑप्शन ए में होगा 41, ऑप्शन बी में होगा आपका 31, ऑप्शन सी में होगा 38, और ऑप्शन डी में होगा 29। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये 3 वाला तो हमने पहले नहीं देखा था, बहुत सारे लोग होगा जो पहली बार देख रहा है ऐसा। देखो ये जो 2 है ना, ये इसके साथ इसका जो रिश्ता है, इसके साथ इसका सेम रिश्ता, और इसके साथ इसका सेम सिमिलरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों का मैच होना चाहिए। पहले हम लोग सिर्फ 2 मैच कर रहे थे, लेकिन अब ये तीनों का तीनों मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, उसी टाइप से ये 20 से ये बनेगा। ठीक है, तो इससे ये कैसे बना, देखो इसमें आपको सबसे पहला तो स्क्वायर क्यूब करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है उसने। ठीक है, क्योंकि 18 है, 18 को कैसे करेंगे, 16 को उधर भी करना मुश्किल है। अब देख सकते हो, थोड़ा ट्राई करके भी देख सकते हो। हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, डिवीजन लगाएंगे, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करके ये तो आ नहीं रहा है,
तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 क्या है, 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27 आएगा, यानी 26 के करीब पहुंच गया, तो 27 आ जाएगा। 27 को -1 करेंगे, 3 9 कितना होता है 27। अब इसको -1 कर दो, आपका आ जाएगा 26। ठीक है, ये हो गया 18 से 26 आ गया। ठीक है, कैसे आया, 18 से 2 डिवाइड किया 9, 3 मल्टीप्लाई किया 27, -1 कर दिया 26 आ गया। सेम चीज 16 और 23 का भी देख लो, क्या था 16 था, इसको भी अगर दो सेम चीज करना है, अगर सेम चीज अगर मिल जाता है तो ठीक है। ठीक है, देखो 2 डिवाइड किया 8 आया, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 अट्ठे 24, फिर 1 से जो जो चीज मैंने यहाँ पे किया सेम चीज यहाँ पे करूंगा। अगर ये मिलता है सिमिलर होता है तो ही ये हमारा सही है। ठीक है, तो ही हमारा, देखो इसमें मिल गया तो इसका मतलब ये भी वैसे ही होगा। ये क्या होगा, तो ये वाला हमारा क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 30 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 29 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो फिर से, ये 18 जो है, 18 को 2 से डिवाइड किया पहले मैंने, 9 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, 26 के करीब पहुंच गया, अभी 1 माइनस करके 26 लेके आ गया। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, 16 से आपको 2 डिवाइड करना है, आधा करना है, 8 आया, 3 से मल्टीप्लाई करना है 24 आएगा, फिर -1 करोगे 23 आएगा। सेम चीज आपका 20 के साथ लगाना है, 20 से 2 डिवाइड करोगे 10 इंटू 3 करेगा 30, -1 करोगे 29। ये एग्जैक्ट एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, सोचो इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया एसएससी जीडी में, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, देखो है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उसके बाद खत्म करेंगे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको आप लोग बताओ कैसे होगा, तो ट्राई करो। ठीक है, रीजनिंग आप लोग जानते हो, बट प्रॉपर तरीके से नहीं जानने की वजह से रीजनिंग का जो मार्क्स है वो आप लोग से छूट जाता है, और कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। ठीक है, और यही गलती की वजह से ही अगर आप, अच्छा डबल एस टू, ये एक पार्ट हो गया 19, अच्छा क्वेश्चन मार्क 19 यहाँ पे एक पार्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, फिर से लिख दिया। देखो ये एक पार्ट हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और 19 होगा, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, और लास्ट पार्ट हमारा क्या होगा, 273 21, ये एक पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। अब इसके साथ जो ये दोनों का जो रिश्ता है, ये दोनों का जो रिश्ता है, उसी रिश्ते में, उसी सिमिलरिटी से ये दोनों बनेगा 19 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे बनेगा बताओ। देखो आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये 13 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, 13 एकम 13, 5 13 65 है ना, यानी कि 13 एकम 13, 5 13 65, 15 13 ये होता है ना। तो इसके साथ इसको कैसे आया, ये डिवाइड 13 करोगे तो 15 आएगा, तो इसका भी सेम वही करते हैं हम, देखते हैं इसका भी 13 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं 13 से, 13 तो 26, एक 13 एकम 13 21, बिल्कुल सही है, करेक्ट आता है। तो इसका भी आंसर सेम वही होगा, यहाँ पे जो होगा उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 19 से, है ना, 19 से क्या करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। इसका मतलब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 19 के साथ 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पे जो टर्म है, ये टर्म, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो टर्म है, ये टर्म कैसे आया, इसको अगर हम 13 से डिवाइड करते तो ये आया। ठीक है, तो इसका मतलब उल्टा अगर हम लोग सोचेंगे तो 19 से इसको मल्टीप्लाई करके, 19 को 13 से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, आगे नहीं बोलो। देखो ये संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह ये होगा, इसी से अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो 13 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 247, 9 13 117,
7 11 13 कम 13 और 1 14 24 247 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो 247 रखो यहाँ पे, इसको 247 को 13 से डिवाइड करो, 19 आएगा आपका सीधा सीधी। ठीक है, ये 247 को यहाँ पे रखोगे तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आएगा। जैसे इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, उसी टाइप से इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आएगा, सॉरी 13 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। सब डिवाइड करके आया, डिवाइड डिवाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देता हूँ मैं आप लोगों को, ऑप्शन से करो आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा 115, ऑप्शन बी हो जाएगा ये आपका, ये दोनों का बीच में जो रिश्ता है, ये दोनों का इसमें सेम होगा, और ये दोनों सेम होगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 से आप अगर 6 माइनस करोगे तो 70। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। उसी टाइप से अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, उसमें से भी 6 माइनस करके ये आता है। ठीक है, ये सब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 6। ठीक है, इसी तो इतना आएगा। ठीक है, उसी टाइप से इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। 9 का स्क्वायर -1 -6 इक्वल टू 75। 9 का स्क्वायर 81, 81 से 6 माइनस करोगे तो आपका 75 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही होएगा। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 21, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 120। कितना? 11 का स्क्वायर 121 माइनस 6 करेंगे तो 115 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन दे देता हूँ मैं। तो इसके साथ ये जो रिश्ते में है ये सेम उसी टाइप से होगा, या ये सेम तीनों का बीच में सिमिलरिटी निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरिटी कैसे निकालेंगे? देखो 50 और 9 है, 9 और 50 का रिश्ता, 82 और 11 का रिश्ता क्या है बताओ? हम्म, देखो ये क्वेश्चन आप लोग जब तक सॉल्व नहीं करोगे इस टाइप का क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसको एग्जाम में नहीं कर सकते हो। देखो 9 का स्क्वायर तो नहीं बनता है, माइनस करके भी हमें नहीं लग रहा क्या आएगा। देखो तो हमें इसको, जो 50 है ये किसका स्क्वायर का करीब है? तो आप लोग 7 का स्क्वायर, ये 7 7 49 होता है, 50 है तो 7 कैसे आया? 9 से अगर 2 माइनस, देखो इससे 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 50 का करीब। उसी टाइप से इसको अगर इसको भी अगर 2 माइनस करेंगे 11 को तो हमारे पास 9 आता है। 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों करीब पहुंच रहा है। तो हम लोग वही करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और 7 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 7 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49 प्लस 1 कर दोगे तो 50 आ जाएगा। तो इसी टाइप से 9 से 50 आया। ठीक है, सेम सेम चीज हम लोग इसमें करेंगे, अप्लाई करेंगे। 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1 तो 82 आ जाएगा, इजिकल टू 82। तो 11 से 82 कैसे आया पता चला? ठीक है, तो सेम चीज से सेम कंडीशन हमारा इसमें भी लागू होगा। 14 के साथ हम क्या करेंगे? कितना माइनस करेंगे? 2
गया हमारे पास 12, इसको स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे इजिकल टू 145 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो ये 9 से 9 का स्क्वायर दूर में हो जाता है, तो 9 से 2 माइनस करोगे तो 7 होगा, 7 का यहाँ पे भी सेम, इसमें 2 माइनस करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है। दोनों करीब पहुंच गए, ये इतना देख लिया तो हमें ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छा दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 126 के साथ 5 का, क्वेश्चन मार्क 4, 28 के साथ 3 का। चलो इसका ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन ले लो। 37, 65, 82, 17। 37, 65, 82, 17। चलो बनाओ। तो आपको पता है कि हम लोग अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 का करीब 125 हो जाता है ना, लगभग लगभग 5 का क्यूब में हम लोग पहुंच गया 126 में, है ना। तो ये 5 का क्यूब, ये क्या है, 5 का क्यूब +1 है ये, तो ये कितना है, 3 का क्यूब। 28 क्या है, 3 का क्यूब का करीब है। देखो ये 17, 28 ये सब तो एकदम सामने सामने है ना, इसको तो हम लोग जानते ही हैं ये सब डिजिट को। 3 का क्यूब +1 हो गया, या 28 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 4 का, ये जो 4 है, ये 5 यहाँ पे आया है, ये 5 ही क्यूब हुआ, ये 3 यहाँ पे हुआ, तो ये 4 का क्यूब +1 216 होता है। 4 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। 64 1 65, 65 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। 5 क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का सॉल्व कर चुके हैं, है ना। 5 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। ठीक है, चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, है ना, उतना बढ़िया और तरीके से हम लोग इसको और डेवलप करेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। ओके चलो, गुड बाय, टाटा।